स्वागत होगा मेरे चैनल गेम्स टेक में। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पूरा जो है लुक, मेरा गेटअप जो है पूरा चेंज हो रखा है। तो बेसिकली आज हम लोग मार्शल आर्ट्स के कुछ मैं आप लोगों को टिप्स देने वाले हूँ। और आज ही नहीं, ये एक्चुअल में मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मार्शल आर्ट्स के ऊपर, जिसमें कि मार्शल आर्ट्स के जितने भी मूव्स हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे कुछ बेसिक वर्कआउट्स, पंचेस, किक्स एंड इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। अब सब जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में सब लोग चाहते हैं कि फिट रहें, अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रेन करें। तो उसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो हो सकता है। वीडियो को अभी का भी लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक वर्कआउट्स की। बेसिक वर्कआउट जो हमारे को इसमें ज़रूरी होते हैं मार्शल आर्ट्स के लिए। सबसे पहले हमें हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स पर काम करना होता है। बात करते हैं पंचेस के लिए। जब हम लोग पंच चलाते हैं तो हमारे पंचेस में पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग पुशअप्स ज़्यादा करें। अब पुशअप्स करने के लिए जो जिम में जो पुशअप्स लगते हैं वो अलग तरीके से लगते हैं, और यहाँ जो पुशअप्स लगते हैं वो अलग तरीके से लगते हैं। पुशअप्स लगाने का सही तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले जो पोजीशन है, पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद में हम लोगों को हाथों को इस तरीके से फैलाना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें हाथों को इस तरीके से रखना है। उसके बाद में ये एंड ये। अब ये जो पुशअप्स है, ये जो पोजीशन आ चुकी है, इस पोजीशन में हम लोग पुशअप्स स्टार्ट करेंगे। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। स्टार्ट। जब हम लोग डाउन जाएंगे तो हमारी जो ब्रीथिंग है हम लोग आउट करेंगे, और जब ऊपर आते समय हम लोग ब्रीथ इन करेंगे। जब भी हम लोग पुशअप्स करेंगे हमें ध्यान रखना होगा, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है, ये जो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। और जो चेस्ट है वो पूरी नीचे तक जानी चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो ये होता है पुशअप्स का लगाने के सही तरीके। ये तो हुआ हमारा बॉडी का, हाथों का पार्ट। अब आगे हम लोग बात करेंगे एब्डोमेन के ऊपर। मार्शल आर्ट के अंदर ज़रूरी है कि आपका जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वर्कआउट किया जाए। सेटअप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेटअप्स करने के लिए तो बिल्कुल डाउन है ना, डाउन में जाने के बाद में हाथों को इस तरीके से पोजीशन लेंगे। ठीक, पैर स्ट्रेट रखें एंड जब भी आप पुशअप्स करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ब्रीथ है वो पूरी आउट होनी चाहिए, इस तरीके से। सेटअप्स करते टाइम आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो ब्रीथ है वो पूरी आउट होनी चाहिए। और जब भी आप उठते हैं, ठीक है, उठने के टाइम आप लोगों को जितना भी जो प्रेशर जो लगेगा, आपको बिल्कुल आपका जो प्रेशर है आपकी गर्दन पे नहीं जाना चाहिए। सारा बॉडी का प्रेशर यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ही ये एब्डोमेन की जो अंदर का जो पार्ट है वो डेवलप होगा। आई होप आप लोगों को ये जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को अभी का भी लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा जो भी वर्कआउट्स होते हैं उसका मैं वीडियो आप लोगों को अलग से बना करके अपने चैनल में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी और जो वर्कआउट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये थे कुछ बेसिक जो ज़रूरी जो वर्कआउट्स होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मार्शल आर्ट शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के अंदर एक बेसिक एक स्टांस है जिसको बोला जाता है हॉर्स स्टांस।
ठीक है। हॉर्स स्टांस लेने का मैं आप लोगों को तरीका बताया तो एक हाथ के बराबर आप लोगों को अपने पैर, आपका जो हाथ का जो साइज़ है उसके बराबर आप लोगों को अपने पैरों को फैला लेना है और उसको इस तरीके से स्ट्रेट रख देना है एक लाइन के अंदर। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो बॉडी है उसको बेंड कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप किसी हॉर्स पर बैठते हैं तब जो आपकी जो पोजीशन आती है वो पोजीशन आप लोगों को ले लेनी है। ये हम लोगों का कहलाता है हॉर्स स्टांस, ठीक है। और इस पोजीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है, ठीक है। अभी हम लोग होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। जो बिगिनर्स हैं वो 10 काउंट तक होल्ड करें। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। ओके गाइस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पंचेस की, ठीक है। अब हम जब पंचेस की ओर आते हैं तो मार्शल आर्ट्स के अंदर बेसिकली कराटे में जो पंचेस चलते हैं अपर, मिडिल और लोअर, ओके। तो 3 तरह के जो पंचेस चलते हैं बॉडी पर, वो कहाँ कहाँ चलते हैं मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए पंच चलाने से पहले कि पंच को बांधा कैसे जाता है, ठीक है। पंच बांधने के लिए हम क्या करना है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लोग जो पंच बांधते हैं वो कुछ इस तरीके से बांधते हैं, ओके। तो ये जो तरीका है पंच बांधने का, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इस तरीके से आप किसी को पंच करेंगे पावर में, तो ये जो आपकी जो फिंगर्स है यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये टूट सकती है, ओके। तो पंच को बांधने का सही तरीका ये है कि आप जितनी भी फिंगर्स हैं उसको यहाँ पर टच कराएंगे, ओके। ध्यान से देख लीजिए, आपसे यहाँ पर आप इसे टच कराएंगे और उसके बाद में आप इसको बैंड करेंगे। और देन बैंड होने के बाद में अब ये जो शेप दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप देख सकते हैं। और अब मुझे क्या करना है, अब अब जो थंब है इसको पूरा बंद कर लेना है इस तरीके से, ओके। ये जो है ये मेरा पंच कहलाता है। अब अगर मैं किसी को पंच करूँगा तो मेरी उंगलियों पर कोई भी चोट नहीं आएगी, ओके। 3 तरीके के पंचेस होते हैं। फर्स्ट होता है फेस पंच, सेकंड होता है मिडिल पंच, थर्ड होता है लोअर पंच। कहाँ पर इनका टारगेट होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो फेस पंच जो चलता है उसका टारगेट होता है या तो ये चिन होगा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, या तो टारगेट यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। इस पार्ट को हम लोग टारगेट करते हैं फेस पंच में, ठीक है। उसके बाद में जो आता है सेकंड मिडिल पंच। मिडिल पंच को हम लोग टारगेट करते हैं यहाँ, ये जो यहाँ पर हमारा सोलर प्लग होता है। ध्यान से देखेंगे हम लोग मार्शल आर्ट्स के अंदर एक ही लाइन के ऊपर काम होता है। अगर हम लोग देखें सेंटर अपनी बॉडी को, तो अगर मैं यहाँ से सेंटर में चलूँ तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरी बॉडी है यहाँ से सेंटर में आ रही है, ओके। तो फर्स्ट जो अटैक होगा वो यहाँ होगा, सेकंड अटैक मेरा यहाँ होगा और थर्ड जो अटैक होगा वो मेरा यहाँ पर होगा, बिलो माई बेली बटन, ओके। बेली बटन के नीचे हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। बेली बटन से ज़्यादा नीचे नहीं होगा, जस्ट बेली बटन के 3 फिंगर्स को छोड़कर हम लोग अटैक करेंगे, ओके। हम लोग शुरू करते हैं। पंच चलाने के लिए मैं वही अपना हॉर्स स्टांस ले लेता हूँ, ओके। अब पंच चलाने के लिए हम लोगों को जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के अंदर हम लोग पोजीशन लेते हैं हॉर्स स्टांस के अंदर, ओके। पंच पोजीशन ले लेता हूँ मैं। पंच पोजीशन हम लोगों को कुछ इस तरीके से लेनी है, ये रखना है, ये ध्यान रहे। आपके जो है हैंड जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ, ये आपकी जो थर्ड ग्रिप होती है यहाँ पर आपके पंच रहेगा, ओके। पंच चलाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब पंच चलता है तो मार्शल आर्ट्स के अंदर जो पावर होती है पंच की वो राउंड में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जो पंच होता है वो होता है सीधा इस तरीके से स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन मार्शल आर्ट्स के अंदर जो पंच चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो पंच चलाएंगे वो इस तरीके से चलेगा, यहाँ तक हाथ जो है वो इस तरीके से रहेगा इस पोजीशन में। जब ये हिट करने जाएगा तो ये हाथ यूँ टर्न हो जाएगा, ओके। वापस से देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ से चलेगा एंड यहाँ तक, यहाँ से टर्न, ओके। ये जो पंच है मिडिल पंच चला रहा हूँ मैं। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये तीनों पंचेस में इसी तरीके से पंच चलेगा, ओके। क्या करना है आप लोगों को, पंच को इस तरीके से बांधना है। सबसे पहले यहाँ रखना है थर्ड ग्रिप पर, ओके। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस है। जब हम लोग फाइटिंग की बात करेंगे कि हम लोग फाइट कैसे करते हैं, तो फाइटिंग में आप लोगों को ना तो आपको फर्स्ट स्टांस लेना है, ना ही आप लोगों को पंच यहाँ पर रखना है, ओके। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं
पंच चलाने की जो टेक्निक है उसके ऊपर। यहाँ से हम लोग पंच चलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक टारगेट रखना है कि हम लोग पंच हिट कहाँ कर रहे हैं। ओके, सपोज ये मेरा टारगेट है यहाँ पर। ओके, मुझे क्या करना है, इस तरीके से मेरा पंच चलेगा हाफ, देन ये यहाँ से जब हिट होने जाएगा तो ये इस तरीके से टर्न होता हुआ जाएगा, और जब ये हिट करेगा उस टाइम ये पूरा टर्न हो चुका होगा। ओके, अब मैं आपको तीनों पंच चला कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, पंचेस आप लोगों ने देख लिए हैं। अब पंचेस के अंदर कराटे में हम लोग जो पंचेस करते हैं उसका तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट तरीका ये है कि जब भी हम लोग पंचेस चलाते हैं मार्शल आर्ट्स कराटे के अंदर, तो उसके अंदर हमारा जो फोकस होता है वो हमारा फोकस होता है इन 2 नकल्स के ऊपर। कराटे के अंदर जो भी हिट होता है वो होता है इन 2 नकल्स के ऊपर। ठीक है, इन 2 नकल्स पे हम लोग फोकस करके हिट करते हैं। ठीक है, इन 2 नकल्स पे हिट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से हम लोग मैक्स टू मैक्स पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को मार्शल आर्ट्स के अंदर बेसिकली ज़रूरी ये होता है हमारे लिए कि हम लोग जो हिट कर रहे हैं उसके अंदर पावर ज़्यादा हो। ठीक है, पावर ज़्यादा हो और स्पीड भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो दोनों को जनरेट करने के लिए हम लोग इन 2 नकल्स का पर फोकस करते हैं। अगर आप देखिए बॉक्सिंग वगैरह के अंदर, तो बॉक्सिंग के अंदर जो वो लोग पंचेस करते हैं वो पंच चलाते हैं हमने 3 नकल्स के ऊपर। ओके, 3 नकल्स के ऊपर वो लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए वो लोग 3 नकल्स के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पंचेस भी बता दिए। ठीक है, पंच बांधने का तरीका भी बता दिया है। अब जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो भी बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को ट्राई करें। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग पंच चलाते हैं तो पंच चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे जो नकल्स हैं ये मजबूत हों। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। इसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो पुशअप्स लगाए थे उसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, अभी हमने जो पुशअप्स लगाए थे वो इस तरीके से लगाए थे, लेकिन अब जो हमें पुशअप्स लगाने हैं वो पुशअप्स इस तरीके से नहीं लगाने, वो यूँ लगाने हैं। ठीक है, कैसे लगाने हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पंच बांध लेना है और उसके बाद में पंच को इस तरीके से रख देना है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप पुशअप्स नकल पुशअप्स कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो भी आपका जो बॉडी का जो प्रेशर आ रहा है वो यहाँ पर आना चाहिए, इन 2 नकल्स के ऊपर। ओके, अगर इन फिंगर्स पे आता है तो ये फिंगर्स सूजने लग जाएंगी, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका जो वेट है बॉडी का मैक्स टू मैक्स अपर पार्ट का वो इन दोनों नकल्स पर रहेगा, यहाँ और यहाँ। ओके, आप देखिए, ठीक है। अब जो मेरा जो बॉडी का जो वेट है वो इन 2 नकल्स पर है, दोनों साइड। ये मैंने अपनी पोजीशन ले ली और अब मैं स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, ये तो हमारे नकल्स पुशअप्स। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने नकल्स किए हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, जब आप इन्हें कंटिन्यू करने लग जाएंगे आप लोगों के जो ऊपर की जो स्किन है ये पूरी तरीके से हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक नई स्किन आएगी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो ज़्यादा मजबूत होगी। ओके, और दूसरा इसको करने का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब अभी आप देखते हैं, जब आप पंच बांधते हैं, आप लोग को मेरे हाथ में नहीं दिखेगा, मैं काफ़ी टाइम से इसको करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जब आप लोग जब पंच बांधेंगे इस तरीके से तो आपको ये जो नकल्स की जो वो है ना बोन्स, ये आप लोगों को फ्लैट नहीं मिलेगी। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं कैमरे के पास में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नकल्स की जो बोन है यहाँ पर फ्लैट है। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि ये आप लोगों के जो हाथ में जब आप पंच बांधेंगे तो ये आप लोगों को फ्लैट नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्लैट नहीं है इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसको अभी ट्राई मत कीजिएगा, ये आप लगभग 10 से 15 दिनों के बाद में ट्राई कीजिएगा। जब आप लोग 10 से 15 दिन बाद कंटिन्यू आप पुशअप्स करने लग जाते हैं, 40 to 50 पुशअप्स आप लोग कर लेते हैं एक टाइम में, उसके बाद में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नकल्स पुशअप्स ट्राई करें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी का अभी लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि नए हैं,
और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के एक और अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।